दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे तबादले नीति को लेकर के। सरकार जो तबादले नीति ला रहा है वो से क्या फ़ायदा होगा शिक्षकों को और क्या नुकसान होगा शिक्षकों को, ये दोनों बातों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और अब जो है वो हर वर्ष तबादला होगा, समझ गए, हर वर्ष तबादला होगा। और ऐसा नहीं कि हर वर्ष तबादला होगा माने तबादला चाहने वालों का हर वर्ष होगा, और एक विद्यालय में अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वहाँ आपको 3 वर्ष आपको रहना होगा। और सभी कोटि के शिक्षकों का तबादला होगा। जी हाँ, चाहे बिहार में जितने भी कोटि हैं उनका तबादला होगा। और इस तबादले से नियोजित शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा इसकी भी चर्चा आज हम करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है कि तबादले को लेकर के एक नीति अभी तक स्पष्ट नहीं है, समझ गए। जितनी मुँह है उतनी बातें होती है, जितना जिला है उसके हिसाब से बात हो रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एक रूपता होगा पूरे राज्य में, समझ गए। पुराने वेतनमान वाले 34,540 वाले बीपीएससी के, चाहे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के टीचर हों, या विशिष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक या फिर प्रधान शिक्षकों का तबादले की नीति आ रही है। और इस पर बहुत जल्द आपका इस पर फैसला होगा और अप्रैल से यह नीति जो है वो पूर्ण रूप से पूरे बिहार में लागू हो जाएगा। और लगभग इसका असर जो है वो लगभग 4.5 से 5 लाख शिक्षकों के ऊपर ये पड़ेगा। तो चलिए आज बात करते हैं कि आखिर वो नीति क्या है और इसका क्या दूरगामी असर होंगे, शिक्षकों को इसमें लाभ होगा या हानि होगा, इन सारी बातों का आज हम चर्चा करेंगे। सभी कोटि के स्कूल शिक्षकों का जो स्थानांतरण की एक नई नियमावली जो है वो अप्रैल से आ रही है। और शिक्षा विभाग के विभिन्न कोटि के शिक्षकों के तबादले के लिए पहले से बने नियमावली में संशोधन कर रही है। और नई संशोधन नियमावली के आधार पर ही जून में बड़े पैमाने पर तबादला होगा। जी हाँ, आपको तबादला लेने में अब देखिए फरवरी मान के चलिए कि लास्ट है, अब मार्च अप्रैल, समझ गए, मई अप्रैल में उस पर लागू होगा और जून में, यानी कहने का मतलब है कि गर्मी की छुट्टी के आसपास या फिर गर्मी की छुट्टी के पहले प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, या फिर गर्मी के बाद जब आइएगा। आपको याद रखिए कि मैंने बहुत पहले भी कहा था, लगभग 1-1.5 महीना पहले, कि गर्मी की जो छुट्टी होगी ना उसके बाद नए विद्यालय में जाएंगे शिक्षक। आप याद करिए, अगर मेरा नियमित आप दर्शक हैं, श्रोता हैं, तो आपको ये पता होगा कि मैं पहले ही कहा था कि गर्मी की छुट्टी के बाद जो शिक्षक तबादले का वेट कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से गर्मी का छुट्टी के बाद जो है ना वो नए विद्यालय में जाएंगे। और बिहार विधानसभा में ये बातें पहले ही आई थी कि बिहार विधानसभा के पहले भी ये बातें उठी थी कि ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा, लेकिन चुनाव के वजह से इसे फाइल को लौटा दिया गया था, क्योंकि इसमें कई संशोधन की दरकार थी। और अगस्त सितंबर में प्रारूप को तैयार करने के लिए नियुक्ति तिथि से अगले 5 साल तक ऐसा था कि ट्रांसफ़र नहीं होगा। बाद में विरोध हुआ। पहले क्या था कि जिस विद्यालय में गए हैं वहाँ आपको 5 साल आपको रहना है ना। बाद में शिक्षक संगठनों ने इस पर विरोध किया तो फिर बाद में आया 3 साल, 3 साल आया। उसके बाद फिर और घाट के आगे अब तो टीआरई 3 वाला के भी हो रहा है। तो और इससे बेहतर अब क्या परिस्थिति होगा, जो नए शिक्षक हैं टीआरई 3 वाले, उनको भी ये मौका मिल रहा है। अब ये जरूरी भले हो गया है कि अब देखना ये होगा कि उनका ट्रांसफ़र कहाँ होता है और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया उसका क्या है। नई नीति के अनुसार जो प्रस्ताव तैयार हो रहा है उसमें जिला स्तरीय शिक्षकों के तबादले के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एक कमेटी होगी, जिसमें उप विकास आयुक्त होंगे, एडीएम स्तर के एक अधिकारी होंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी उसमें शामिल होंगे, ठीक है। और प्रधानाध्यापक सहित प्रमंडल के शिक्षकों का तबादले के लिए प्रमंडल आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी होगी, जिसमें क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, आरडीडी सहित प्रमंडल स्तर के अधिकारी होंगे। इस कमेटी के अनुशंसा के आधार पर शिक्षकों का तबादला होगा, समझ गए। तो यानी कि इसमें मान के इनमें आरडीडी जो हैं उनकी अध्यक्षता में होगा और वो सारे चीज़ों पर निगाह रखेंगे। अभी देखिए क्या है, अभी थोड़ा ये जान लें कि लीजिए कि अभी क्या है स्थिति। अभी राज्य के विभिन्न कोटि के शिक्षकों के तबादले के लिए कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए शिक्षा विभाग ने सभी कोटि के शिक्षक, कौन कौन भाई, शिक्षकों मसलन पुराने वेतनमान वाले शिक्षक 1, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक 2, विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के शिक्षक, प्रधानाध्यापक और
प्रधान शिक्षकों के लिए सामयिक तबादले की नियमावली तैयार कर रहा है। अभी यहाँ पर नियोजित शिक्षकों की कहीं कोई चर्चा नहीं है। नियोजित शिक्षकों के लिए अभी कोई स्पष्ट निर्देश आया भी नहीं है कि नियोजित शिक्षक कैसे ट्रांसफ़र लेंगे। नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा, आएगा नीति, लेकिन आपको मैं अभी से ही बता देता हूँ, उनका होगा ऐच्छिक स्थानांतरण। वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जब दिए ही नहीं है तो वो तो राजकर्मी है नहीं, तो ये नियमावली उन पर लागू नहीं होगा, उनके लिए अलग होगा और ये ऐच्छिक स्थानांतरण होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होगा उनका स्थानांतरण। फिर इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होंगे तबादले। अब क्या है इसमें नियम, थोड़ा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तबादले की पूरी प्रक्रिया शिक्षा विभाग के शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगी। आपको कहीं जाकर के ऑफलाइन नहीं होगा और किसी भी पदाधिकारी के पास या किसी टेबल पर जाके गिड़गिड़ाने की जरूरत अब नहीं होगी। अब तो क्या होगा, तबादला चाहने वाले शिक्षक जो हैं इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से साल में 2 बार मई और नवंबर में आवेदन कर सकेंगे। एक बार मई में कर देंगे, एक बार नवंबर में कर देंगे। विशेष परिस्थिति में इनका आकलन के आधार पर भी शिक्षकों का तबादला 3 साल के पहले, जब परिस्थिति कुछ विपरीत हो जाए तो 3 साल के पहले भी आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जब एक स्कूल में सृजित पद की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थापित होंगे, जबकि दूसरे स्कूल में शिक्षकों की कमी होगी, तब आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल हो जाएगा। तो इसमें 3 साल की जो बाध्यता है वो नहीं होगा। अब इससे देखिए फ़ायदा कितना का होगा। अब सवाल ये उठता है कि इससे कितना का फ़ायदा होगा। और तो इसमें बिहार में लगभग अभी 6 लाख से ऊपर शिक्षक हैं, तो उसमें कुछ नियोजित शिक्षक भी हैं, तो 6 लाख स्कूली शिक्षक होंगे इस नियमावली के दायरे में आ जाएंगे। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें अभी फिलहाल नियोजित शिक्षकों को शामिल करने का अभी नहीं है। नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र के लिए जबरन कहीं करने का जरूरत नहीं है। नियोजित शिक्षक अभी वहीं रहेंगे, जिस विद्यालय में है वहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया समाप्त होगी नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ऐच्छिक होगा उनका, समझ गए। ये भी ट्रांसफ़र ऐच्छिक ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मनमाफिक हो जाएगा, प्रखंड आपको मिलेगा, पंचायत का कोई गारंटी नहीं है। नई नीति के फायदे क्या होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब ये होगा तो इसके फायदे क्या होंगे। इसे जो शिक्षक की वेट कर रहे थे ट्रांसफ़र करते, इसका क्या फ़ायदा होगा उन शिक्षकों को। तैनाती के 3 साल तक शिक्षक एकाग्र होकर कार्य करेंगे, यानी 3 साल तक उसी विद्यालय में कार्य करेंगे और 3 साल के बाद फिर उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर पोर्टल पर डालना होगा कि आप कहाँ ट्रांसफ़र लीजिएगा, तो वहाँ जाना होगा और निश्चित रूप से ट्रांसफ़र होगा। जैसे पुलिस में, विभाग वगैरह में होता है कि ट्रांसफ़र चलते रहता है, वैसे ही ट्रांसफ़र होते रहेगा हर 3 साल के ऊपर। हाँ, अपने भी प्रखंड में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रखंड के बाहर, अपने ही प्रखंड में हो सकता है, लेकिन विद्यालय को बदलना होगा हर 3 साल के ऊपर। अब देखिए आगे क्या है। सभी कोटि के शिक्षकों के लिए एक समान तबादले नीति नियमावली आएगा। सभी कोटि के शिक्षकों के लिए लिखा हुआ है, लेकिन सभी कोटि में कौन आएंगे, नियोजित शिक्षकों को छोड़कर पुराने वेतनमान वाले 34,540 वाले, बीपीएससी से टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक है ना, फिर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक आएंगे। इसमें नियोजित शिक्षक नहीं, समझ गए। अब आगे देखिए क्या है कि बीमारी और विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण में अड़चन नहीं होगी। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और चाहते हैं कि हम वहीं रहें, तो आप वहाँ रह सकते हैं। हर जून और दिसंबर में ही तबादला होगा, जब मन हुआ तब नहीं होगा, हर जून और दिसंबर में तबादला हो जाएगा। इसलिए जितने भी शिक्षक हैं जो तबादले का इंतज़ार कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा और 3 साल तक एक ही विद्यालय में रहना होगा। अब देखिए इसमें और क्या कुछ बातें, मुख्य बातें हैं, इस पर हम आपको बता दे रहे हैं कि राज्य में अभी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितना है, 37,962 शिक्षक है, प्राथमिक विद्यालय है अभी। और मध्य विद्यालय की बात कर लें तो 28,426 मध्य विद्यालय है। बुनियादी विद्यालय की संख्या 391 है। बुनियादी विद्यालय न बढ़ा न घटा, जो है वो है 391, शुरू से ही है 391 है। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 9,360 है। अब देखिए 1 लाख शिक्षक अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद 1 लाख से ऊपर शिक्षक अभी इंतजार कर रहे हैं वेट करने के लिए। कौन है, सोच जरा देख लीजिए। शिक्षा विभाग ने अलग अलग आदेश जारी कर पिछले 1 साल में 1,27,240 शिक्षकों का स्थानांतरण किया। उसमें जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी उसमें शामिल है। और अंतर जिला सहित जिलों के अंदर लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे हैं। अंतिम बार शिक्षकों के तबादले दिसंबर 2024 में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे।
2024 दिसंबर में लिया गया था। तो चलिए अब आपका ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है और 2 से 3 महीने के अंदर आप नए विद्यालय में जाएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।